नमस्कार, आपका स्वागत है। केतु का आज जो नक्षत्र गोचर हम देखने वाले हैं वो 29 मार्च से होने वाला है और कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं वो आपकी काम त्रिकोण को इफेक्ट करेगा, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति जिन भी भावों से देखी जाती है वहाँ पर ये इम्पैक्ट करने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के लिए 5 नंबर राशि अग्नि तत्व राशि जो है वो 7वें भाव में लगती है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। और केतु डिटैचमेंट का एक लॉर्ड है, यानी कि एक कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को छुड़वा देता है। अब ये 3 नंबर और 11 नंबर स्थान को जो है आपके इम्पैक्ट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं आप कितना शॉर्ट टर्म ट्रैवल कर रहे हैं, कितना आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, वो भी 11वें भाव से देखते हैं। और तीसरे भाव से कम्युनिकेशन, छोटे भाई को भी देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस गोचर के साथ। अब कैसे ये प्रभाव में आएगा वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये मघा नक्षत्र क्या चीज़ है। मघा नक्षत्र अपने आप में केतु का नक्षत्र है और ये एक रॉयल थ्रोन, राजगद्दी और तख्त को शो करता है। अब केतु रेट्रोग्रेड मोशन में, यानी कि पूर्व फाल्गुनी से जो है वो मघा की तरफ आ रहा है, यानी कि वो नवांश के अंदर कर्क राइज होगा, फिर जेमिनी, फिर टॉरस और फिर एरीज। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं समझा दूंगा। पर अब क्या होगा इसमें, स्पेशली आपको देखने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये नक्षत्र में अगर कोई भी प्लेनेट आता है तो ऐसे ही बिहेव करने लग जाएगा। मतलब अगर आप, इसकी एक शक्ति होती है त्याग क्षेपणी, उसके हिसाब से अगर आप चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये राजगद्दी या एक तख्त दिलवा देता है। अब 7th हाउस से हम बिजनेस देखते हैं, 7th हाउस से हम पार्टनरशिप देखते हैं। बिजनेस के स्तर पे अगर आपको राजगद्दी चाहिए या एक बहुत बड़ा हाई स्टेटस चाहिए जो आपने कभी सोचा ना हो, तो एक त्याग आपको करना पड़ेगा। ये केतु बोल रहे हैं यहाँ पर आके। अब 29 मार्च से त्याग क्या करना पड़ेगा। देखिए, त्याग का मतलब सीधा हुआ कि आप विलिंगली अपनी इच्छा से कुछ ऐसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है या फिर आपके फेवर में है, और आप किसी और के फेवर के लिए अपना फेवर छोड़ने के लिए प्रिफर हो रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर के लिए अपना फेवर छोड़ रहे हैं, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस में, डे टू डे लाइफ में आप जिन कस्टमर से मिल रहे हैं उनके लिए भी अगर आप फेवर छोड़ रहे हैं तो ये 7th हाउस से रिलेटेड एक अमेजिंग रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। नाउ अब ये कब कैसे क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। देखिए, 29 मार्च से 5 दिसंबर तक ये गोचर रहने वाला है और केतु इसको इम्पैक्ट करेंगे। अब इनकी तीसरी ये नवी दृष्टि तीसरे भाव पे होगी और पंचम दृष्टि भी जो है वो 11वें भाव पे होगी। नाउ होगा ये कि 29 मार्च से कैंसर साइन के अंदर, या 29 मार्च से अगर आपका D9 के अंदर कैंसर साइन राइज हो रहा है, या फिर पाइसिस हो रहा है, या वृश्चिक साइन राइज हो रहा है, 8 नंबर साइन राइज हो रहा है, तो अप्रैल और मई में आपको बहुत अच्छे गजब के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर जेमिनी अगर राइज हो रहा है, या फिर तुला राशि राइज हो रही है, 11 नंबर राशि राइज हो रही है, तो आपको मई जून के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर स्पेसिफिकली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगस्त और सितंबर के अंदर आपको टॉरस या फिर कन्या राशि या फिर आपकी 10 नंबर राशि अगर राइज हो रही है तो अगस्त सितंबर के अंदर आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आपके D9 में ये राइज हो रहा है। और 1, 5 और 9 अगर राइज हो रहा है, एरीज अगर राइज हो रहा है, तो आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अक्टूबर और नवंबर में, और 5 दिसंबर के पहले पहले ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इसके एक काम करने का तरीका होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर एक सेक्रीफाइस करेंगे ना 7th हाउस में, आपकी पर्सनैलिटी को ये इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि केतु अपनी सारी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लग्न राहु को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये यहाँ पे आप जैसे ही छोड़ेंगे आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर देगा, और राहु महाराज बोलेंगे कि चलो अब मैं आपको 5th हाउस से रिलेटेड बेटर रिजल्ट दूंगा, 9th हाउस से रिलेटेड भी बेटर रिजल्ट दूंगा। तो कभी भी केतु महाराज को कंट्रोल करना हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, क्या? राहु महाराज को मैनेज करिए, ये ही इसका बेस्ट उपाय, बेस्ट रिजल्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं, कुंभ राशि के लिए धनिष्ठ नक्षत्र लगता है दूसरा नक्षत्र लगेगा उसमें राहु महाराज का, जिसे हम शतभिष कहते हैं, और तीसरा नक्षत्र जो है वो लगेगा पूर्व भद्र। अब ये तीनों नक्षत्र में से शतभिष नक्षत्र वालों के लिए ये गोचर फेवरेबल नहीं है। सूर्य वाले नक्षत्र, मंगल वाला जिनका नक्षत्र है धनिष्ठ, और बृहस्पति वाला नक्षत्र पूर्व भद्र, इन दोनों के लिए फेवरेबल रहेगा। और शतभिष वालों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शतभिष अपने आप में एक मटेरियल नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र, तो मटेरियलिस्टिक ये लोग ज़्यादा होते हैं, और केतु जस्ट अपोजिट होते हैं कि मैं चीज़ों को छुड़वाऊंगा।
तो इस पीरियड में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, मोर और लेस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए तो आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।